आज जो है हम फिर से चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम फिर से क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि हमारा आज का पार्ट 1 होने वाला है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? मैकियावेली, हेगल, मुसोलिनी, ग्रीन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन। क्या हो जाएगा? ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? लास्की, डेविड इंस्टन और जीए अमांड, आरजी गेटेल। किसने कहा? तो ये कहा है हमारा डेविड ईस्टन ने कहा है। किसने कहा है? डेविड ईस्टन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्र राज्य, पार राष्ट्र राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए नगर राज्य था। क्या राज्य था? नगर राज्य था। अगला क्वेश्चन है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, हेगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हाब्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, लास्बे, लास्की। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? सुकरात, रूसो, थॉमस जेफरसन, एच.जे. लास्की। किसने कहा है? तो ये कहा है रूसो ने कहा है। कौन कहा है? रूसो ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बर्लिन। तो ये कहा है हमारा रूसो ने कहा है। कौन कहा है? रूसो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज, उसके बाद वर्गहीन समाज, वर्गहीन एवं राज्यहीन समाज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी समाज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जे.एस. मिल, आर.एच. टोनी, एल.डी. हाउस, एच.जे. लास्की। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एच.जे. लास्की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक समानता का अर्थ है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, वितरणात्मक समानता, वैधानिक समानता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वितरणात्मक समानता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? विधि शास्त्रवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती? टी.एच. ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जीन लॉक, एडमंड बर्के। किसने कहा है? तो ये कहा है थॉमस हॉब्स ने कहा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस हिल, ग्रीन, एच.जे. लास्की। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर डी, एच.जे. लास्की ने कहा है। अगला
अगला क्वेश्चन है कि अधिक ग्रहणयुक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने चिंतन में निहित है? हॉब्स और ग्रीन, लॉग और वक्र, हॉब्स और लॉग, लास्की और ब्राकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉब्स और लॉग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु, रूसो, मार्शल, गिडनिस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया? जुग्रेन, हेबरमास ने, एंथोनी गिडनिस ने, ब्रियो, एस टर्नर ने, टी एच मार्शल ने। तो ये किसने कहा है? जुग्रेन हेबरमास ने कहा है। किसने किया है? जुग्रेन हेबरमास ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? मैकियावेली, हॉब्स, मार्क्स, प्रोंथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स ने कहा है। किसने कहा है? मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, माओ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? हिटलर ने। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991, 1991, 1891, 2001, 2002। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991, 1891, 2001, 2002। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में हुआ था। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1960, 1961, 1962, 1963। तो कब हुआ है? 1962 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो महाशक्तियों के बीच विचार की होड़, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देश के बीच प्रतिस्पर्धा, शस्त्रीकरण की होड़, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? CIS का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, मध्य पूर्व में संकट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CIS का जन्म। क्या हो जाएगा? CIS का जन्म। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव से, थिलिय से, उत्तर शीत युद्ध, दौड़ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध से। क्या हो जाएगा? शीत युद्ध से। अगला क्वेश्चन है कि तनाव से थिलिय का दौड़ कब शुरू हुआ? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। कब हुआ है? तो हमारा हुआ है 1970 के बाद। कब हुआ है? 1970 के बाद जो है शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हॉट लाइन समझौता कब हुआ था? 1963 ईस्वी, 1964, 1961, 1965। हॉट लाइन समझौता कब हुआ था? 1963, 1964, 1961, 1965। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वार्सा संधि। क्या हो जाएगा? वार्सा संधि। अगला क्वेश्चन है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में
नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, 1964 के कैरो सम्मेलन में, 1963 के एल्जियर्स सम्मेलन में, 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो ये किया गया है 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि तनाव से थैल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव का, चीनी नेता माओ को। ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? विकसित देश, विकासशील देश, विकसित एवं विकासशील देश, अविकसित देश। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासशील देश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? नाटो, रियो संधि, सीटो, आजस संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीटो। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1945, 1950, 1964, 1977। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा? यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया, चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने किया। किसने किया है? फ्रांस ने विरोध किया है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण, वर्साई की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्साई की संधि। अगला क्वेश्चन है कि सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? ट्रूमैन, आइजनहोवर, खुश्वेव, बुल्लागनिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आइजनहोवर में, ऑप्शन नंबर बी, आइजनहोवर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको दृष्ट साम्राज्य कहा? क्या कहा? साम्राज्य कहा। सोवियत संघ को, चीन को, हॉलैंड को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है? गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट एवं पेरेस्ट्रोइका का विचार किया। तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रहा। नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक हैं। क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला
अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1982, 1983, 1969, 1970। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983। अगला क्वेश्चन कि परमाणु अपसरा संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? निजी समाप्ति की समाप्ति, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, विरोधी दल अथवा प्रत्यक्ष का कोई स्थान नहीं, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला क्वेश्चन है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तो आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी तरह का हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।